अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर। मैं हूं आशिया खान। जम्मू कश्मीर यूटी की बात करें तो बहुत देर से बहुत से मुद्दे गरमाए हुए हैं। इन्हीं में से हमारा एक मुद्दा है रहबरे खेल का। रहबरे खेल का वही जो आपने कुछ दिन पहले प्रेस क्लब में प्रोटेस्ट देखा, जिसमें ये अपने मेडल और सर्टिफिकेट दो दो रुपये में अपने सर्टिफिकेट बेच रहे थे। तो आपने ये मुद्दे को पहले भी देखा है। तो आज हमारे साथ रहबरे खेल से ही बात करने के लिए कुछ फिजिकल एजुकेशन के टीचर मौजूद हैं। आइए हम इन्हीं से बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ बात करने के लिए प्रेसिडेंट हैं सांबा से नरिंदर चिप जी। स्वागत है सर। थैंक यू मैम। सर, मेरा आपसे यही सवाल रहेगा कि बहुत देर से आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, आपकी मांगों की सुनवाई क्यों नहीं की जा रही, जबकि आपकी सैलरी एक 3,000 रुपया है। हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो हमारा डिजिटल इंडिया 3,000 रुपये में तो नहीं बन सकता। तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि आप 3,000 रुपये पे, सबसे पहले तो यही मेरा क्वेश्चन रहेगा, आप सर्वाइव कैसे करते हो? मैम सर्वाइव तो हो ही नहीं सकता। आजकल के दौर में सर्वाइव करना 3,000 रुपये में नामुमकिन है। आप खुद ही बता दो कि ये जो हमारे एमएलए है, मंत्री साहब है, इनकी सैलरी खुद की 80-80 हज़ार रुपये से ज़्यादा है। इनके जो अलाउंस है ना, वो भी हमारी सैलरी से 5 गुना ज़्यादा हैं। अगर हमारी 3,000 है तो उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,000 बनती है। तो इनके 15-15, 20-20 हज़ार तो एक चीज़ के अलाउंस है। टेलीफोन की बात करें या फिर फ्यूल अलाउंस हो गया, कुछ भी हो गया, वो भी इससे ज़्यादा बनते हैं। तो सर्वाइव करने की तो बात ही नहीं। सिर्फ ये हमको वैसे ट्रीट कर रहे हैं बंधुआ मजदूर बना के, कि इन्होंने हमको ख़रीद लिया है और इन्होंने हमारे हाथ बांध दिए हैं और ये एम्प्लॉय बन गए हैं। हम इनको जैसा मर्जी ट्रीट करें। हमारे देश में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। इक्वल वर्क इक्वल सैलरी की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं यहाँ पे। सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट को यहाँ की यूटी गवर्नमेंट और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन चैलेंज कर रही है। यहाँ पे बोलते हैं एक संविधान एक विधान, एक झंडे का कानून लागू होना चाहिए। वो कानून जो इनको सूट करते हैं वो अमेंडमेंट किए जाते हैं। जो एम्प्लॉयज़ को फेवर करते हैं, जो हमारी सहूलत के हिसाब से सही है, उनको ये बैग पीछे रखते हैं। क्यों ये मतलब की चीज़ें यूनिफॉर्म नहीं करते हैं? अगर यूटी का रूल प्रोविजन पीरियड का 2 साल है तो हम रहबरे खेल फिजिकल एजुकेशन का टीचर 7 साल से 2 साल क्यों नहीं हो सकता प्रोविजन पीरियड? वो चीज़ लागू क्यों नहीं करते हैं? यूटी बनाई इन्होंने, 370 को तोड़ा इन्होंने अपनी मर्जी से, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन अब यूटी में प्रोविजन पीरियड 2 साल करने की बारी आ रही है तो ये हमें लारे लगाए जा रहे हैं। कभी बोलते इधर आओ, कभी बोलते उधर जाओ, इधर जाओ। हम लोग टीचर हैं, ये ऐसी इंसल्ट कर रहे हैं हम लोगों की। मैं ये आखना चाहना ही नहीं कि मतलब कि तो यूथ का मतलब कि सबर का इम्तिहान नहीं लाओ। सानू जेड़ा साड़ा हक है, साड़ा राइट है, वो मिलना चाहिए। सानू जल्द को जल्द रेगुलाइज करना चाहिए। ये जेड़ा मतलब कि दोहरे मापदंड ने, इन दोहरी नीतियाँ अस उनका पुरजोर विरोध करने आ। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आपने बंधुआ मजदूर की यहाँ पे बात की कि आप ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि जैसे आप बंधुआ मजदूर हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आप इसको लेके किस किस से मिले और आपने कहीं मेमोरेंडम पेश किया? मैम जितने भी हमारे यहाँ पे नेता हैं, जो चाहे रूलिंग पार्टी के हों, विपक्ष के हों या कोई भी हो, हम सबके पास गए हैं। रविंदर रैना जी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उनके पास भी गए हैं हम। ठीक है, हम गए हैं, सबके पास गए हैं। जो हमारी हेल्प करने आएगा हम उसका भी वेलकम करते हैं। इस वक्त कहता है मरता क्या नहीं करता। जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तो बंदा बहुत हाथ पैर मारता है। तो हम वही कर रहे हैं। अभी हम सबके पास गए हैं। अभी लेटेस्ट हम गए हैं जो हमारे एमपी जी हैं, युगल किशोर शर्मा जी, और एक्स फॉर्मर मिनिस्टर जो है चंद्र प्रकाश गंगा जी, उनके पास भी हम मेमोरेंडम सबमिट किया है। उन्होंने ही हमें आश्वासन दिया है कि हम जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है उससे बात करेंगे और आपको जल्द से जल्द जो यूटी का प्रोविजन पीरियड है वो दिलवाएंगे और आपको रेगुलाइज किया जाएगा। लेकिन किया कब जाएगा? हम वो टाइम फ्रेम बताओ ना कि 2 साल बाद किया जाएगा। ये बोलते हैं 70 साल के गुनाह है, तो आपने क्या 70 साल और लेने हैं आप लोगों ने, या इसको सॉल्व करना है? अगर 370 दफ़ा 6 महीने में टूट सकती है तो ये प्रोविजन पीरियड क्यों 6 महीने में ख़त्म नहीं हो सकता, या 2 महीने में ख़त्म नहीं कर सकते ये लोग? इसका जवाब चाहिए हम लोगों को इनसे। जी सर, ये है हमारे साथ धीरज सलारिया जी, वाइस प्रेसिडेंट रहबरे खेल से, जम्मू से। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये जो प्रोबेशन पीरियड की बात की गई है कि इसको भी SRO 202 के मुताबिक आपका भी 2 साल का किया जाए, तो जब आपने मेमोरेंडम पेश किया तो आपको हमारे स्टेट प्रेसिडेंट जो बीजेपी के हैं उन्होंने क्या आश्वासन दिया? मैम उन्होंने हमें बोला कि नहीं, आपकी बात जो है ये जेन्युइन है।
तो उन्होंने मैंने मेरे पास पिक भी है उनकी कि उन्होंने ऐसा बोला हुआ है हमें कि एज़ पर 202 के तहत पे 2 साल का ही आपका प्रोविजन पीरियड होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने हमें साथ में ये बोला कि इनकी बेसिक सैलरी होनी करेंगे हम। साथ में ये बोला कि आपकी जो 2 इयर्स की सर्विस है उसको भी हम काउंट करेंगे। ये 3 डिमांड्स हमें दी हुई हैं। ये वो पिक है जो रविंद्र रैना सर ने हमारे साथ खिंचवाई हुई है और ये उन्होंने वादा किया था हमें कि ये जो मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ ये आप देख लो और मैं इस पर पूरा अटल रहूँगा, मेरा प्रॉमिस है ये। हम चाहते हैं सर अपना प्रॉमिस पे पूरे अटल रहें। जल्द से जल्द हमें ये वाला जो उन्होंने प्रॉमिस किया है इसका हमारी जो कमेटी बैठी है एक सेक्रेटरी में वो जल्दी से जल्दी हमारा डिसीज़न ले ताकि जो रैना सर ने बोला है उसी पे हमारा डिसीजन आए और हम भी अच्छे से सर्वाइव कर पाएँ। मैं आपको ये बता दूं कि ये जितने भी हमारे साथ टीचर्स खड़े हैं ये सब गोल्ड मेडलिस्ट हैं, नेशनल लेवल पे इन्होंने खेला हुआ है, नेट सेट क्लियर है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो चलिए हम इन्हीं से जानते हैं कि इन्होंने क्या कितने नेशनल्स आज तक खेले हुए हैं और ये हमारे देश का गौरव है जो आज अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है कि इन्हें रेगुलाइज्ड किया जाए, इनका प्रोबिटेशन पीरियड भी 2 साल का किया जाए। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आप ही बताएं आपने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। आप एक गर्व है हमारी कंट्री के लिए और आपको ऐसे सड़कों पे आना पड़ रहा है अपने हक की लड़ाई के लिए। मैं फर्स्टली हमारे साथ नरेंद्र सिंह चीबा हैं, सांबा से आए हुए हैं। ये इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हैं टग ऑफ वार में, ठीक है। मैम हमारे पलविंदर सिंह चीबा हैं हमारे साथ इंटरनेशनल मेडलिस्ट जो हमारे साथ इस समय प्रेजेंट, हमारे पास 2 इंटरनेशनल मेडलिस्ट प्रेजेंट इस समय, ठीक है। मैं सॉफ्टबॉल का और बेसबॉल का प्लेयर हूँ नेशनल, ठीक है। और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज़ खेली हुई हैं मैंने, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज़ मेडलिस्ट हूँ मैं। हमारे साथ कबड्डी के प्लेयर हैं, कुछ वॉलीबॉल के प्लेयर हैं जो इस समय हमारे साथ प्रेजेंट हैं। ऐसे ही पूरे जम्मू कश्मीर में हमारे साथ एटलीस्ट 200 ऐसे प्लेयर्स हैं जो जिन्होंने इंटरनेशनल खेला हुआ है और 1000 से ज़्यादा ऐसे हमारे टीचर्स हैं जिन्होंने PID और MPhil और नेट सेट क्वालिफाइड हैं जो हमारे साथ लगे हुए हैं। तो अब आप बताओ इससे ज़्यादा हम लोग क्या करें अपने देश के लिए और अपने लिए क्या करें, कितनी पढ़ाई करें इसके बाद जाके कि अगर एक PID करके एक इंटरनेशनल खेल के अपने देश का नाम रोशन करके और पर डे 100 रुपये पे हमें गुजारा करना पाए, मैम वो तो मुझे लगता नहीं हमारे साथ जस्टिस हो रहा है कहीं पे। हम खुद इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि फ्रस्ट्रेशन लेवल अब क्या होगा, क्या करेंगे हम, क्या हो जाएगा हमारे से। हम इतने परेशान हो गए हैं कि सुबह चलते हैं रोज़ अपनी आवाज़ हर मीडिया में बोल रहे हैं, सुना रहे हैं सबको आवाज़, लेकिन हमारी आवाज़ पहुँचेगी कब वहाँ तक, कोई सुनेगा कब वो आवाज़ और कब होगा एक्शन हमारे पे। अगर SRO 202 पे एक्शन हो सकता है, वो 30,000 रुपया सैलरी ले रहे थे, अपने बच्चों को फीडिंग कर रहे थे। हम लोग इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, अगर PID करने के बाद हमें एक 100 रुपीज़ पर डे मिलेगा, हम अपने बच्चों को जहाँ अपनी फैमिलीज़ को कोई बीमार पड़ जाएगा हम उनको किस तरह से सर्वाइव करेंगे, उनको कैसे चेक करवाएंगे कहीं जहाँ हमें लग जाती है कहीं पे। हम खुद स्पोर्ट्स मैन हमें रखती रहती है ग्राउंड में, इंजरीज होती रहती हैं, कोई ऐसी इंजरी ना हो पाए, मैं ये डरता रहता हूँ कोई ऐसी इंजरी ना हो जाए कि मैं उसका इलाज किस तरह करवा पाऊँगा। 3000 सैलरी पे एक मजाक बना दिया हुआ है, यूथ को लगा दिया हुआ है। हम लग तो गए हैं, ऐसे टैग लग गया कि गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है। ये कौन सी गवर्नमेंट जॉब है? समझ नहीं लग रही इस बात की मेरे को भी। ये हमारे साथ हैं पलविंदर सिंह जी, ये भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो चलिए हम इन्हीं से बात करते हैं। सर आप एक दिन के 100 रुपये पे कैसे गुजारा करते हैं, ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताएं। देखिए मैम 100 रुपये पे गुजारा तो होता ही नहीं है और ना ये मैं बोलूँगा कि 100 रुपये पे हमारा कोई गुजारा हो रहा है और जहाँ हम गुजारा कर रहे हैं। बाकी रही बात स्पोर्ट्स की खेलने की, तो हम काफ़ी देर से खेल रहे हैं, आज से नहीं है। आज से 12-15 साल पहले का हमारा कैरियर है जिसमें हमने 250 से 300 मैचेस खेले हैं और जिसमें इंटरनेशनल लेवल पे भी टूर्नामेंट खेला है। उसके बाद 7 to 12 हमने सीनियर नेशनल में खेले हैं, जूनियर नेशनल, रूरल नेशनल। मतलब ये एक पूरा क्राइटेरिया होता है, नीचे से जब बच्चा ऊपर तक जाता है खेलता हुआ, सब जूनियर खेलता है, जूनियर खेलता है, फिर सीनियर नेशनल खेलता है, फिर ऊपर उससे टूर्नामेंट इंटरनेशनल जो टूर्नामेंट्स आते हैं वो खेलता है। तो वो सारा चीज़ हम फॉलो करके, मतलब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट इंटरनेशनल खेल के आ गए, ऐसा भी नहीं है। तो काफ़ी देर मतलब काफ़ी हार्ड वर्क किया है आपने। बिल्कुल मैडम, आप कह सकते हैं बिल्कुल कि एक 6th क्लास में जो बच्चा होता है वो घर से जब निकलता है तो वो पहले स्कूल जाता है, उसके बाद 2-3 घंटे ग्राउंड जाता है, फिर उसके बाद वहाँ से 20 किलोमीटर घर जाता है। अगर तो वो मेहनत ही है उस बच्चे की जो जाके ग्राउंड में 2 घंटे 3 घंटे मेहनत पसीना लगा के उसके बाद अपने लिए कुछ कमाता है, तो उसके लिए एक सर्टिफिकेट होता है नेशनल का। फिर उसके बाद हमें मिलती है 100 रुपये की जॉब, जो हम पढ़ाई करने के बाद, ऐसा नहीं है कि सर्टिफिकेट पे ही जॉब हम बोल रहे हैं हमें, तो उसके बाद हमने पढ़ाई भी की है, काफ़ी एमपीएड की है, खुद मैं वेल एजुकेटेड हो तब भी 100 रुपये। बिल्कुल मैडम, बीपीएड की है, एमपीएड की है और सारे एमपीएड हैं
वो वेल क्वालिफाइड हैं सारे, तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ खरात में मांगी जा रही है, ऐसा नहीं है। और ये जिनके लोगों के दिमाग में ऐसा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ जिनको ऐसे लगा दिया है लेबर के तौर पे तो चलता रहे, ऐसा कुछ है नहीं। तो अगर किसी को कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो वो देख सकता है, पॉलिसी को पढ़ सकता है और पूरा क्राइटेरिया चेक कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, उसमें सब में ट्रांसपेरेंसी है, तो हम ये चीज़ बोल ही नहीं रहे। तो हमारी जो मेन डिमांड है, हमारे ऊपर फोकस किया जाए, और हम यही चाहते हैं, गवर्नमेंट से हमारी डिमांड है कि जो हमारी जितनी भी हमारे इश्यूज़ हैं, जो हमारी पॉलिसीज़ में हमारे भाइयों ने आपको बताया पहले ही, हमारे टीचर्स ने, जो हमारे इश्यूज़ हैं उसको सॉल्व किए जाए जल्द से जल्द। और बहुत बहुत थैंक्स हम उन लोगों को कर रहे हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो हमारे कोई भी पार्टी के लीडर्स हों, चाहे वो मीडियास हो, या फिर कोई भी अदर जो हमें सपोर्ट कर रहा है हमारे। ये हमारी सरकार पर व्यंग करते हैं कि ये खैरात में कुछ भी नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं। तो आइए इनसे और बात करते हैं कि ये सरकार से आखिर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर सरकार ने आपकी मांगे ना सुनी तो इससे आप फर्दर क्या स्टेप लेंगे? मैम क्यों नहीं सुनेंगी हमारी मांगे सरकार? ये कौन सी बात है, सरकार मांगे नहीं सुनेगी? हम कोई गलत बात थोड़ी, अपनी डिमांड थोड़ी रखी गलत की, हम कोई गलत चीज़ मांग रहे हैं अपने से कि हम हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी। हम एक पढ़े लिखे यूथ हैं, सरकार से आगे अपनी डिमांड रखी है हमने कि हमें हमारे साथ ये करो। हमारी पॉलिसी में लिखा गया राइट टू चेंज, सरकार इसको 1 हफ्ते के बाद चेंज कर सकती है पॉलिसी को, ये लिखा गया है। 1 हफ्ते में करे, 1 साल में करे, 2 महीने में करे, सरकार के पास ये राइट है कि वो चेंज कर सकती हाँ है। सरकार के पास ये राइट है मैम। हमारे 16 नंबर कॉल्स में ये लिखा हुआ है कि हमारी पॉलिसी में कि गवर्नमेंट इसको एनी टाइम कभी भी चेंज कर सकती है इसको। तभी तो हम बोल रहे हैं गवर्नमेंट को, हमें तभी तो हमने ज्वाइन किया था ये चीज़ देख के, इतनी क्वालिफिकेशन, इतनी हाई लेवल पे परफॉर्म करने के बाद कि हमें गवर्नमेंट। एक सवाल मेरा आपसे रहेगा कि आपके पहले 3 साल थे जो प्रोविडेशन पीरियड में, साथ में कि आपको 3,000 रुपये दिए जाएंगे, उसके बाद में था कि आपको 4,000 रुपये दिया जाएगा। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आपको उसके बाद 4,000 मिले? अभी तो हम फर्स्ट 3 ईयर नहीं हुए, हमें 1.5 ईयर हुआ, हमें वही कंप्लीट हो रहा है अभी हमारा 1.5 ईयर। हमें 3,000 सैलरी मिल रही है अभी। हाँ जी, अभी तो 4 साल तो दूर की बात है, हम तो इसी पे अभी फाइट कर रहे हैं कि हमें पहले ही जस्टिस मिल जाए। चलिए हम इन्हीं से जानते हैं कि ये सरकार से क्या अपील करते हैं। मैम यही रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, हमारे जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी है पीएम राज्य मंत्री, उनसे कि ये जो यूथ है, टीचर को हरास ना किया जाए। फिजिकल एजुकेशन टीचर को इनकी जेन्युइन डिमांड है, हम कुछ गलत नहीं मांग रहे हैं। जो अकॉर्डिंग टू रूल है, फंडामेंटल राइट्स है, हमारा यूटी के रूल्स हैं, 2 साल का प्रोविशन पीरियड और रेगुलाइजेशन, वही मांग रहे हैं। हमें ये भी पता है कि ये समस्या का समाधान आप लोग कर सकते हो, लेकिन इसे ये समझ नहीं आ रही कि लटकाया क्यों जा रहा है, क्यों इतना टाइम डिले किया जा रहा है। जब 2 कमेटी एक दिन गठित होती है, SRO 202 की और रहबरे खेल फिजिकल एजुकेशन टीचर की, उनका मसला इन्होंने हल कर दिया, बट हमारा मसला इन्होंने अभी लटकाया हुआ है। लेकिन समझ नहीं पा रही क्यों लटकाया, क्या कोई पॉलिटिकल कंसर्न है जिसके पीछे लटकाया जा रहा है इनको जानबूझ के? कुछ समझ नहीं आ रहा। मैम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, कि ये भी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करें कि जो रहबरे खेल फिजिकल एजुकेशन टीचर का मसला जल्द से जल्द हल होना चाहिए विद रेगुलाइजेशन और 2 साल का प्रोविजन पीरियड। दैट्स इट मैम। जी शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ रहबरे खेल के फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स। तो जब ये ग्राउंड में हमारे देश का झंडा लहरा के दौड़ते हैं तो बहुत ही गौरव की बात है। ये हमारे देश के टीचर्स हैं जो फिजिकल एजुकेशन के टीचर हैं। तो अगर आप देखिए कि अगर कोई बच्चा इनको लेके आगे रोल मॉडल इनको देखता है कि मुझे भी कल को ये बनना है, जब वो देखेगा कि इनकी सैलरी 3,000 है तो वो पहले तो अपनी सोच पे ही गौर करेगा कि 3,000 रुपये में आएगा क्या। तो ऐसी ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।